कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद और प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना, जिनको लेकर बीते दिनों एक बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद राजनीति भी बहुत जबरदस्त तरीके से गर्म हुई थी। आपको याद होगा वो मामला जिसको लेकर कई सारे आरोप खासतौर पर महिलाओं से दुर्व्यवहार के लगे प्रज्वल रेवन्ना पर। और अब न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहली प्रतिक्रिया इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से दी गई है, वो उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बताने जा रही हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे पहले अगर अभी तक भी आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ प्रज्वल रेवन्ना, जिनके बीते दिनों आपको याद होगा ये खबर सामने आई कि वो भारत में नहीं है, वो यूरोप चले गए हैं, और जिसको लेकर बकायदा जो देवगौड़ा है उन्होंने एक ओपन लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर परिवार के सदस्यों के गुस्से का सामना नहीं करना है प्रज्वल रेवन्ना को तो वो वापस भारत लौट आए, वो जांच में सहयोग करें, इन्वेस्टिगेशन को होने दें। अब इसी को लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूं। प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से पहली बात तो ये क्लियर कर दिया गया है कि 31 तारीख से पहले या इनफैक्ट 31 तारीख को 10 बजे वो एसआईटी की जो जांच चल रही है, जिसका बकायदा गठन किया गया था, आपको याद होगा, उसके सामने वो पेश होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि एसआईटी का गठन तो हो गया, जब राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई और उसको लेकर हुआ कि भाई इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना तो सामने ही नहीं आए, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो 31 तारीख को सुबह 10 बजे का वो वक्त होगा जब एसआईटी के सामने जाएंगे। दूसरी बात उनकी तरफ से ये बताई गई है कि वो जो जांच हो रही है उसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना ने इसी दौरान एक और बहुत बड़ी बात भी कही है। उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं यहाँ पर जो, क्योंकि मेरा जो पॉलिटिकल करियर है वो अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, तो जो कुछ ऐसी पॉलिटिकल ताकत है जो मुझे कमज़ोर करना चाहती हैं और इसीलिए ये षड्यंत्र पूरा रचा गया है। ये प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले में मुझे गलत जो अभी तक समझ रहे थे, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जांच में नहीं सहयोग जो उन्होंने किया उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार इस तरीके की खबरें सुनने से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, वो डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो और वो एसआईटी के सामने पेश होने जा रहे हैं। मैं आपको दूसरी तरफ ये भी बता दूं, जब ये खबर सामने आई, चूंकि जो प्रज्वल रेवन्ना है वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं, ये खबर सामने आई थी कि उन्होंने, जो देवगौड़ा है, उन्होंने एक ओपन लेटर जारी किया है और ये कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना जो कि इस वक्त भारत में नहीं है वो भारत में आ जाएं, वरना परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। फिर क्या हुआ, जो कर्नाटक के सीएम है सिद्धरामैया, उन्होंने कहा कि ये तो एक तरीके से सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये पॉसिबल है कि उनका पोता या उनके परिवार का सदस्य देश से बाहर चला जाए और उनके घर वालों को इस बात की खबर ही ना हो, क्योंकि ये दावा किया गया था कि भाई वो कब बाहर गए कैसे, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए या जनता को दिखाने के लिए कि भाई देखो हम तो उसको वापस यहाँ पर बुला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप जांच में सहयोग कर दीजिए, यानी कि हम उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, चाहे इसे ओपन लेटर का असर कहिए या फिर राजनीति जो गर्म हुई उसका असर ये तय है, उन्होंने खुद ने साफ कर दिया है 31 तारीख का वो दिन होगा, सुबह 10 बजे जब वो एसआईटी के सामने पेश होंगे, अपनी बातें, जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उनका जवाब देंगे और उसके बाद इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहली स्टेटमेंट जो प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से दी गई है वो हमने आपको सरल भाषा में समझाई। इसी तरह अलग अलग राज्यों, देश या फिर दुनिया से जुड़ी हुई हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी तक भी अगर आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।